है। हम लोगों का मजदूर गाँव है, मजदूरी का गाँव है। सब मजदूरा ही करते हैं, गरीब गाँव है, इसलिए हम लोगों को रास्ता चाहिए। फर्स्ट हम लोग का मांग ये है कि हम लोग का इतना बड़ा गांव है, मात्र 5 क्लास तक मतलब प्राइमरी स्कूल मात्र है, जबकि गांव में जनसंख्या हम लोग का बहुत काफ़ी है। नमस्कार, मैं हूं प्रशांत। अभी मैं मौजूद हूं बक्सर जिले के इटाढ़ी प्रखंड के भेलूपुर गांव में। भेलूपुर गांव इस समय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे चर्चा में है। आपको बता दें कि सामान्य से नीचे बिल्कुल पिछड़ा दिखने वाला यह गांव अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे चर्चा में है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दिनों अपने द्वितीय चरण की यात्रा पर अगर हम बात करें तो टीएनटी है और वहाँ के पीएम कमला प्रसाद विशेषज्ञ से उन्होंने मुलाकात की। कई तरह की चर्चाएं हुई हैं और वहाँ भारतीय समुदाय को उन्होंने संबोधित भी किया है। बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं इस यात्रा से टीएनटी और भारत के बीच जो है संबंध और मजबूत होंगे। इस कड़ी में अभी मैं मौजूद आया हूँ भेलूपुर गांव, जो बताया जा रहा है कि जो कमला प्रसाद विशेषज्ञ टीएनटी की पीएम है, उनका यह पैतृक गांव है। 1890 के आसपास से यहीं से उनके पूर्वज टीएनटी गिरमिटिया मजदूर के रूप में गए थे और आज स्थिति ये बनी है कि गिरमिटिया मजदूर का की बेटी जो है वहाँ की पीएम बनी है। और इसको लेकर के अगर भेलूपुर में हम करें तो खासा चर्चा है कि कई तरह की खुशी भी है। एक एक करके बात करेंगे, उनके परिजन भी यहाँ हैं, गांव के लोग भी हैं, उनसे भी हम जानेंगे समझेंगे कि लोगों की चाह क्या है, लोगों की आकांक्षाएं क्या है, लोगों की उम्मीदें क्या है। हम सब कुछ समझेंगे और जानेंगे। क्या नाम है आपका? मिश्रा। क्या लगेंगे आप? हम उनका भतीजा लगेंगे। वो यहाँ से वो गए हाथू और बाहर चल गए और 2012 में हम लोग से मुलाकात किया। वो लोग फिर हम चाहते हैं लोग फिर यहाँ पर आइए, तो हम लोग से मुलाकात किए। रहता कि यहाँ पर बहुत खराब हो गया है हम लोग का, तो रहता बनना चाहिए। ये लोग तो हम लोग चाहते हैं, स्कूल भी नहीं है। और भी लोग हैं, महिलाएं हैं, चूंकि बात महिला की है तो महिला का व्यू जानना जरूरी होता है, थोड़ा सा ठीक रहेगा। हम पूछते हैं, क्या कहेंगी आपके गांव की बेटी जो है वहाँ पीएम है विदेश में? सर हम लोग के जी के बेटी पीएम है, तो हम लोगों का तो खुशी है, लेकिन खुशी है हम लोगों का मजदूर गांव है, मजदूरी का गांव है। सब मजदूरा ही करते हैं, गरीब गांव है, इसलिए हम लोगों को रास्ता चाहिए, पानी चाहिए, बिजली चाहिए, स्वास्थ्य केंद्र चाहिए और माने जैसे पंचायत भवन है। ये सब हम लोग के गांव में कुछ विकास नहीं है। जब वहाँ के आई नहीं है जी, तब जाके है जी के माने रास्ता मिलल, पिए के पानियों हमनी के सुविधा भइल, बिजली के उपलब्ध भइल। लेकिन पढ़े वाला स्कूल हमनी के लड़की बहुत दूर दूर तक पैदल जाली सन, बहुत उन्हीं के कष्ट होला घामा में चाहे बरसात में। तो हमनी के चाहे गर्ल स्कूल माने हाई स्कूल दे दी बन जाए तक। क्या नाम है आपका? हमारे प्रभावती देवी नाम। और भी लोग हैं, हम युवाओं से भी बात करते हैं और समझते हैं कि लोगों की उम्मीदें क्या है, चूंकि वही बात निकल करके आती है कि घर का कोई भी व्यक्ति या कोई भी लड़का या बेटा या बेटी हो, अगर किसी अच्छे पोस्ट पे जाता है, अच्छे ओहदे पे जाता है तो कहीं ना कहीं उम्मीदें बढ़ती है। खास करके अगर इस गांव की हम बात करें तो निश्चित रूप से ये विकास का राह देख रहा है। 2012 में वो यहाँ एक बार आ चुकी है, जब पहली बार वहाँ प्रधानमंत्री बनी थी तो 2012 में यहाँ आई थी और तब जाकर के इस गांव में रास्ता आया था, बिजली की मुहैया कराई गई थी। लेकिन अभी भी कई तरह के दिक्कतें यहाँ देखी जा रही है। हम युवाओं से बात करते हैं, क्या कहेंगे आप? आपके गांव की बेटी पीएम है। बहुत अच्छा बात है। अभी वर्तमान में भी सुने हैं कि मोदी जी वहाँ पे गए हुए हैं तमिलनाड में, फोटो देखे हैं फेसबुक पे, सोशल मीडिया पर पूरा वायरल है इस चीज़ से। बहुत बढ़िया बात है, लेकिन यही हम बात कहेंगे कि मतलब कि मोदी जी गए हैं, हमारे गांव के जो प्रधानमंत्री हैं वहाँ तमिलनाडु टोबैगो में, उनसे मिले, बहुत खुशी हुआ देख करके। हम यही चाहते हैं, उम्मीद यही चाहते हैं कि कुछ हम लोग के गांव में विकास हो। फर्स्ट हम लोग का मांग ये है कि हम लोग का इतना बड़ा गांव है, मात्र 5 क्लास तक मतलब प्राइमरी स्कूल मात्र है, जबकि गांव में जनसंख्या हम लोग का बहुत काफ़ी है। हम लोग का गांव बहुत पिछड़ा मतलब गांव है। यहाँ पे दलित महादलित ये सब मतलब नीच जाति सब लोग यहाँ पे है। हमारा यही मांग है कि हम लोग का गांव में मिडिल स्कूल का व्यवस्था हो। हम लोग को देखिए 5 क्लास तक यहाँ पे स्कूल है, लेकिन हम लोग को 8वीं क्लास में जिसको जाना होता है शिक्षा लेने के लिए, यहाँ से 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर दूर तक लड़का जाता है। हाई स्कूल के लिए यहाँ से 10 किलोमीटर राजपुर बगल में है, वहाँ पे सब लोग जाता है। यही हम लोग चाहते हैं, आश्वासन यही चाहते हैं, हम लोग को गाँव में स्वास्थ्य केंद्र हो, हम लोग का यहाँ पे सामुदायिक भवन का निर्माण हो। क्या नाम है आपका? राजमंगल यादव। क्या लगते हैं आप उनके? हमारे बहन कमला प्रसाद विश्वेश्वर जी है, लगती है। अच्छा, क्या कहेंगे आप? आपकी अगर बहन है तो वो वहाँ पीएम है, अभी भारत के प्रधानमंत्री भी वहाँ गए हुए हैं, क्या कहेंगे आप? कि हम कहेंगे कि प्रधानमंत्री जी अपने गांव आने की कोशिश करें। नरेंद्र मोदी जी उनसे मुलाकात करने गए, खुशी की बात है कि हमारी बहन
प्रधानमंत्री है उनसे मुलाकात कर रहे हैं कि मैं नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री कमल प्रसाद जी को यहाँ अपने साथ लेकर अपने गांव आए। हम लोग खुशी की बात है। हम लोग के आने जाने के लिए रास्ता बहुत बिल्कुल खराब है। रास्ता के लेकर हम लोग बहुत दुखी में बीत रहा है। क्या नाम है आपका? हमारा मुन्ना मिश्र। क्या स्थिति है आपके गांव की? गांव की स्थिति यही पोखरा ओखरा सब साफ उफ नहीं हुआ है, रोड रास्ता भी खराब है। विकास नहीं तो है, विकास कहाँ हो है हमारे यहाँ में, नहीं हो पाया है। क्या उम्मीद है आपकी? उम्मीद है कि प्रधानमंत्री फिर से बने हैं तो लग रहा है कि हो जाएगा। क्या नाम है आपका? दीपक कुमार। ऐसे में जिस तरह की बात यहाँ गांव के लोगों से हो रही थी, उनके परिजन से हो रही थी, लोगों की उम्मीदें, आकांक्षाएं 2012 में हालांकि जिस समय वो आई थी तो एक उम्मीद जगी थी लोगों को और कई तरह के विकासात्मक कार्य भी किए गए थे, सड़कें बनी थी, बिजली भी मुहैया कराई गई थी। लेकिन अभी भी बहुत चीज होना यहाँ बाकी है, लोगों की उम्मीदें हैं, आकांक्षाएं हैं। ये अलग बात है कि राष्ट्रीय स्तर पे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे प्रधानमंत्री मोदी अगर वहाँ गए हैं, उन्होंने वहाँ का आने के लिए टीएनटी के जो पीएम है कमल प्रसाद विशेषज्ञ, उनको आने के लिए न्योता देंगे या दिए होंगे। लेकिन जो स्थानीय लोग हैं, जो यहाँ के लोग हैं, जो इनके परिजन है, निश्चित रूप से एक भावनात्मक लगाव है, एक इमोशनल अटैच है, उसको उसके तहत लोग उनको फिर दोबारा अपने गांव बुलाना चाह रहे हैं कि वो एक बार जरूर फिर यहाँ आए और हम लोग से मिले, हम लोग से बात करें। भारत एक्सप्रेस के लिए बक्सर से प्रशांत राय।